हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज दिन है, ये ब्लॉग सैटरडे का है। सैटरडे सुबह 8 बजे का। हाँ जी, मैं नाश्ता बना ली हूँ, सब्जी बनाई हूँ, दही है। और हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, जैसा कि उनका नाइट चल रहा है तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं। उनके लिए लगा रही हूँ थाली लगा दूंगी। उसके बाद गरम गरम रोटी बनाऊंगी और उनको देते जाऊंगी। आटा भी गूँथ के रख दी हूँ और दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ। बस झाड़ू लगाए घर में, बाकी कोई भी काम नहीं हुआ है आज। और लगता है आज लेट हो जाएगा, पता नहीं, ऐसा फील आ रहा है। मतलब फील आ रहा था पहले से और हुआ भी हकीकत में वही। आज मुझे लगभग सैटरडे के दिन नहाने और खाने में 1:30 बज गए थे। रीज़न मैं अभी बताऊंगी आपको। पहले यहाँ रोटियाँ बना लूँ और हस्बैंड को दे लेती हूँ खाना। वो खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं फटाफट से बेटे को जगा दी। बेटे को जगा के यहाँ बैठाई। अब इसका सुनिए, ये जो दादागिरी कर रहा है मेरे साथ, वो सुनिए। आवाज़ क्लियर नहीं जा रहा है उसमें, तो मैं बताती हूँ यहाँ हुआ क्या। मेरा बेटा जगा अभी और मैं उसको रात में ही बोली थी कि 7 बजे के बाद जगेगा तो बहुत पीटूँगी। तो पहले तो आया, फटाफट से मेरे में लिपट गया, क्योंकि 9 बज रहे थे, वो 9 बजे जगा। लिपटने के बाद मुझे खून किसी दिया, गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद लिया और फिर मुझे बता रहा था कि रात में आप बोले थे ना कि 10 बजे के बाद मैं जगूँगा तो पिटाऊँगा, मेरी टंगड़ी तोड़ दोगे। तो मैं 10 बजे से 5 मिनट पहले ही जग गया। तो मैं वही उसको बोल रही हूँ, इसीलिए सबसे पहले घड़ी देखा। मतलब मैं 7 बजे का बोल माँ रही 10 करने का बजे का दिन बोल तो रही नहीं हूँ। है। वही बातें चल रही है माँ बेटे में। 10 बजे नहीं, हम 7 बजे पीछे से बोले इसका आवाज़ अपने मन से इसी बात पर इसके लिए बना दूंगी दूध। ये जल्दी जगता है, तो छोटे बच्चों से भी बड़ा बच्चा है ये जगने के बाद सबसे पहले इसको मैं ही चाहिए, चाहे ये जहाँ भी रहे। और अभी इसका दूध बनाऊंगी। जब तक इसका दूध बना रही थी, आ गई गेस्ट। क्या मतलब, सामने टावर में रहती हैं, वो आ गई थी। उनको कुछ फॉर्म भरवाना था इनसे, तो इस वजह से तो वो माँ बेटी आई थी। तो ये सोए भी नहीं थे अभी, तब तक वो लोग आ गए थे। तो हुआ ये कि बाकी तो वो तो अच्छा हुआ कि झाड़ू लग गया था, डस्टिंग हो गए थे, बस मेरे पोछे बचे हुए थे। और भी जो बेसिक सा चीज़ था, जैसे किचन क्लीन करना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है। अभी बेटी सो ही रही है और ये नालायक जग गया था, तो इसको तो अभी दूध ही बना के दे रही थी, तब तक वो लोग आ गए। तो मैं सोची कि जब तक वो लोग बैठ के उधर बातें करते, अभी जब मेरा काम नहीं है तब मैं इधर का काम निपटा लूँ, ये सोच के मैं आई थी। और जैसे ही चाय रखी, हस्बैंड बुला लिए, तो मैं उधर चली गई थी और बेटा बना रहा था चाय। हाँ जी, वो बहुत अच्छा चाय बनाता है, ये ट्रेनिंग मैं बहुत अच्छा दे दी और मैं खुश हूँ। कम से कम चाय बना लेता है और अच्छा बना लेता है। बस उसको छानने टाइम मैं रहती हूँ, उसको छानने नहीं देती हूँ। कारण है कि कभी बाई चांस उसके हाथ से स्लिप कर जाए, पैर जल जाए, बच्चा है ना। और हमें बोला कि मुझे छाली खाना है, ऊपर से जो मलाई लगती है ना, दूध जब गर्म होता है तो मलाई उसके ऊपर, वो उसको चीनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वो वही खाने के लिए मांग रहा था, तो मैं उसको कप में ही निकाल के दे दी कि बेटा इसी में खा ले। ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हुए पड़े हैं और मैं रख दूँगी चाय। मैं दूध उसको निकाल के दे दी, जितने पानी दूध चाहिए थे निकाल के उसको दे दी। वो बैठे बैठे बना लेगा और अभी वो दूध पिएगा नहीं। रीज़न थोड़ा सा गर्म दूध है, नहीं तो हॉर्लिक्स मिक्स नहीं होते ना, गुनगुने में हॉर्लिक्स मिक्स नहीं होते, तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है हॉर्लिक्स मिक्स करने के लिए। तो बस इसी वजह से गर्म है, तो वो अभी नहीं पिएगा। तब तक चाय भी बन जाएगा, जब तक उसका दूध नॉर्मल होगा। ये सब करते करते उन लोगों का काम भी हो गया था। और अब मेरी उधर आवाज़ें आ रही थी, कहाँ गई वाली। तो ये चीज़ें तो ऐसी है ना, चाहे आप जो भी कर लो, पीछे से आवाज़ें आती ही रहती है कि आप क्या कर रहे हो। और मेरा बेटा थोड़ा अनोखा है कि जगने के बाद इसको कोई मतलब नहीं, वॉशरूम गया, ब्रश किया और लग गया, जो मम्मा के पास आ गया। अब जो मैं बोलूँगी वो कर देगा।
और अदरवाइज जाके वहीं पापा के गोद में लेटा रहेगा। कम से कम आधा घंटा इसको जगने के बाद ऐसा चाहिए कि ये मेरे साथ, पापा के साथ या बहन रही उसके साथ बैठ के ये अपना टाइम निकालता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बेटा बना रहा है चाय और उसी को देख के हंस रही थी। आज हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट। एक तो उठी लेट, ऊपर से उठने के बाद फटाफट से नाश्ता बनाने लग गई क्योंकि हस्बैंड आए थे नाइट करके। और अभी कुछ काम भी नहीं की थी कि गेस्ट आ गए, तो मैं सोची कि कुछ तो मैं कर लूँ, तो बेटा को बैठाई हूँ चाय बनाने और वो बना रहा है चाय। और टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और सच पूछिए तो मेरे कोई भी काम नहीं हुए, बस नाश्ते हुए हैं सबके बराबर से। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। मेरा बेटा किसी में खड़ा था, देखिए नालायक को। ये मेरा ऑरेंज जूस, वो बेटा का, और बाकियों के लिए चाय। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाँ, मैं वापस आ गई और अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं और मेरे घर के सारे काम बचे हुए हैं, बस झाड़ू लगे हैं। अब मैं लगाऊंगी पोछा, उसके बाद नहाने जाऊंगी। दोनों बच्चों को नहाने भेज दी हूँ, दोनों नहा रहे हैं, तब तक मैं पोछा लगा लूँगी। और रीजन गेस्ट अभी गए, तो बस ये देखिए टाइम 12 बज रहे हैं, मतलब बजने वाले, बजे नहीं है, बजने वाले 10 मिनट में बज ही जाएंगे। 11:50 हो रहे हैं। अब मैं करूँगी काम। ऊपर से बच्चे अगर आ गए तो और परेशानी करेंगे। तो चलिए फटाफट जो भी पोछे का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब मैं लगा लूँगी पोछा। ये ऐसा चीज़ है, जब तक मैं इसको ना लगाऊं तब तक मुझे चैन नहीं मिलती। पता नहीं क्या पोछे के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, मुझे नहीं समझ में आता है। पर जब तक मैं घर में अच्छे से पोछे नहीं लगा लूँ ना, अच्छे से उसको क्लीन ना देख लूँ, मुझे ऐसा लगता रहता ना कि पैर में वो चुभ रहे हैं, कुछ मिट्टी जैसा, किरकिर, अजीब सा फील आता है। इसीलिए मैं उन लोग जैसे ही गए मैं लग गई अपने कामों में। झाड़ू पहले ही लगा चुकी थी, पोछे लगाई और मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। तब तक बेटी को नहा के उसके कपड़े पहना दिए थे, अच्छे से उसको रेडी कर दी थी, बस बाल नहीं बनाई थी। और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, वो देखिए दोनों पैरों के बीच वो ऐसे ही खिलते रहेगी जितना देर ये सोए रहेंगे। ऐसा कौन सा कनेक्शन है ना बाप बेटी में, समझ में नहीं आता है। ये वो सोए रहे, जगे रहे, अगर वो घर पे हैं तो ये लड़की उन्हीं के आसपास खेलती रहती है और फिर बाकियों से कोई मतलब नहीं है। या तो टीवी देखेगी, नहीं तो उनके पास, और वो सोए हुए तो खास करके खुद भी सोएगी, अपने डॉल को भी सुलाएगी, पर वहीं खेलेगी। ये कभी कभी बोलते भी हैं कि थोड़ा देर तो मुझे शांति से सो लेने दो, पर मैं क्या करूँ, ये हटती ही नहीं है और आराम से रहती है। तो मैं नहा धो के आ गई। आने के बाद मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ और ये सीरम है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप लोग बोलोगे तो मैं दे दूँगी। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा सीरम है और सच पूछिए तो बहुत काम करता है। ये दिन और रात दोनों के लिए अलग अलग रहते हैं। तो मैं घर पे ही इसको बनाती हूँ, लगभग 5 से 6 साल से यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पर्सनली, मेरे से पूछिए तो बहुत फ़ायदा करता है। मैं बाकी कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ और बस इसको लगाती हूँ और फ्रेश रहती हूँ। अपना स्किन केयर करने के बाद मैं जल्दी सूर्य भगवान को पूजा की, उसके बाद नाश्ते लेके आई। तो बेटा तो कर चुका था, लेकिन फिर भी अभी बज रहे थे 1 और खाना अभी बना नहीं था। तो मैं जो नाश्ता लाई थी पहले इन दोनों को खिला दी, खुद भी खाई, इन दोनों को भी खिलाई कि कम से कम थोड़ा थोड़ा भी खा लेगा। अभी तो आधा घंटा कम से कम खाना बनने में लगेगा, तब तक के लिए ये लोग के पेट में कुछ जाना चाहिए। तो बेटी रोटी नहीं खाई, 2-4 कोर ली और भाग गई। तो उसको दूध कॉर्नफ्लेक्स खिलाऊंगी। फ़िलहाल बेटी को खिला दी और मैं आलू लेके काटने चली जाऊंगी। या ये अभी पढ़ रहा है, ये पढ़ेगा जब तक इसका कंप्लीट नहीं हो जाता। ये अपना वर्क कर लेगा, ये कंप्लीट करने के बाद उठ जाएगा। और मैं आ गई थी किचन और आई तो देखी कि मैंने आज तो रात में उसमें चावल थे, तो चावल वाले बर्तन क्लीन ही नहीं की। तो पहले उसको करूँगी, उससे पहले रात में जितने भी बर्तन धो के रखी थी
साड़े को लगा लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं अपना जो बचा हुआ काम है वो निपटाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, फिर खाना चढ़ाऊँगी। और होता ऐसा है कि आप अगर एक थोड़ा सा लेट सुबह में आधा घंटा लेट उठो तो पूरे दिन आपकी लेट 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 वो आधा घंटा कब 2-3 घंटे में तब्दील हो जाता है ना, पता ही नहीं चल पाता है। और सच पूछिए तो ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं जिस दिन भी 6:30 बजे जग जाती हूँ, 10 बजे तक मेरे ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और जिस दिन थोड़ा सा भी लेट हुई, जैसे सैटरडे के दिन, मतलब आज के दिन मैं उठी थी लगभग 8 बजे के आसपास और 8:30 बजे मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मैं उतनी देर में बस झाड़ू लगाई, तब तक हस्बैंड आ गए। झाड़ू लगाई, फ्रेश हुई, खुद का एक्सरसाइज की और हस्बैंड आ गए। तो फटाफट नाश्ता बनाई और उनको दी, उतने में गेस्ट आ गए। तब सोच लीजिए कि वो एक घंटा लेट मेरे 3-4 घंटे लेट हो गए। और लेट पे अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप सोच सकते हो कि क्या बैंड बजते हैं घर के। तो मेरे भी वही हाल, बैंड बजे पड़े थे। और मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था ना कि कितने लेट हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया, मेरा एग्ज़ाम कहीं के छूट गए। तो अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं ट्राई तो बहुत करती हूँ कि मैं अपने टाइम पे ही रहूँ और टाइम पे ही करूँ सारा काम। अब मैं बेटी को दूध कॉर्नफ्लेक्स खिला दी, उसके बाद भुजिया काटूँगी, दाल चावल रख दी हूँ, दाल चावल बन जाएगा, भुजिया 10 मिनट में बन जाएंगे।